बच्चों की जानकारी ही इस बात का सबूत है कि वो उर्दू, अरबी और कुरान के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों को अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, हिंदी कितना जोर देकर पढ़ाते हैं वो आपने देख लिया और समझ लिया होगा। एक मदरसे का हाल आपने देख लिया, अब दूसरे की व्यवस्था क्या है वो भी आपको देखनी चाहिए। सारे सिर एक लय में हिलते हैं, कायदा एक सुर एक लय में पढ़ा जाता है, लेकिन मदरसों में स्कूलों जैसे गुर नहीं सिखा पाते हैं। इन्हें कायदा याद है, कुरान याद है, लेकिन वो नहीं सिखाया जाता जिससे बड़े होकर ये डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। आपने सुना रुबिका लियाकत को, इनको मदरसों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। अलग अलग हिस्सों में इसने अलग अलग तरह की बात की है। इसका सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात पर है कि मदरसों में आखिर सिर्फ इस्लाम की ही तालीम क्यों दी जाती है, मज़हब के नाम को ही क्यों प्रोमोट किया जाता है। रुबिका लियाकत, आप सुनिए इसका जवाब। मदरसे इसलिए कायम किए गए हैं, मदरसों की शुरुआत इसलिए हुई कि वहाँ इस्लाम की तालीम दी जाए, वहाँ मज़हब को सिखाया जाए, वहाँ ये बताया जाए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है, एक मुसलमान पर क्या क्या फ़र्ज़ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, उनका कैरेक्टर क्या था और एक मुसलमान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। एक शख्स जब इस्लाम कबूल करता है, जब मुसलमान है, तो उस पर क्या क्या फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, कौन चीज़ें किस हालत में फ़र्ज़ है, मुसलमान को एक माशरे में कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, यही कुछ सिखाने बताने के लिए मदरसे कायम किए गए हैं। इसलिए मदरसों में यही सिखाए जाएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि मदरसों में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों में दूसरी तालीम नहीं दी जाती है, तो ये सवाल भी गलत है। इसके लिए सच जानना पड़ेगा। जो भी मदरसे हैं जहाँ तालीम हो रही है, वहाँ के निसाब में 1-2 घंटा अंग्रेज़ी का शामिल होता है, हिंदी का शामिल होता है और ये बताया जाता है, यानी जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो कुछ सीखना है हिंदी के लिए या अंग्रेज़ी के लिए, वो सब कुछ सिखाया जाता है। और मदरसा में पढ़ने वाले का स्टूडेंट्स इतना काबिल ज़रूर होता है कि वो रोमन अंग्रेज़ी को पढ़ सके, कहीं पर हिंदी लिखी हुई उसको पढ़ सके, अंग्रेज़ी में वो ज़रूरी बातचीत कर सके, इतना तो ज़रूर पढ़ाया जाता है। ज़रूरी हिसाब व किताब कर ले, उसको मोबाइल चलाना आता है, उसको लैपटॉप और कंप्यूटर भी आज के दौर में चलाना आता है और बेसिक चीज़ें मदरसों में सिखाई जाती है, मदरसों में इस पर फोकस किया जा रहा है। इसलिए रुबिका लियाकत का इस सिरे से एतराज़ गलत है। अब ये एतराज़ के मदरसे के बच्चों को ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता है कि ये इंजीनियर बन सके या डॉक्टर बन सके या ये वो लॉयर बने, वकील बने, ये एतराज़ भी बिला वजह का है या फिर मदरसों की असलियत न जानने की वजह है। मदरसे इसलिए कायम किए गए हैं, मदरसों की तालीम का मकसद ये है कि एक सतह मदरसों में वो है जो बच्चे दीनी तालीम पढ़ें, उसके बाद अपने दूसरे प्रोफेशन को इख्तियार करें। दीन की इब्तदाई तालीम आपने मदरसों में सीख ली है, उसके बाद आप चाहिए तो स्कूल में जाइए, कॉलेजेस में जाइए और सारी चीज़ों को हासिल कीजिए। लेकिन इससे पहले मदरसों का बुनियादी मकसद ये है इमाम बनाना, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला पैदा करना, मस्जिदों में इमामत करने वाला बनाना, कुरान और हदीस को समझाने वाला पैदा करना और इसके लिए ज़रूरी है मदरसों में पढ़ना होगा। अब कोई भी इंसान एक ही फील्ड का, एक ही शोबे का एक्सपर्ट बन सकता है और आज के दौर में जब स्पेशलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस है, एक एक शोबे में अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गया है, मीडिया में ही 10 तरह के स्पेशलाइजेशन होता है।